फंक्शनल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में डी देखा था। हमने लास्ट क्लास में डी के अंदर फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला सबको याद होगा। हाइड्रोजन और मोनोवैलेंट ग्रुप्स डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाइवैलेंट ग्रुप्स को इग्नोर करते हैं, और ट्राइवैलेंट ग्रुप्स को हम लोग एक्चुअली ऐड करते हैं माइनस साइन के बाद। माइनस साइन बाहर का जो है उसको इंक्लूड करने के बाद में। फंक्शनल आइसोमरिज्म में हमने क्या देखा था? उसमें फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। मेटामरिज्म में इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, हमने ये चीज़ें सीखी थी। ठीक है, कि एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ जो है ये एक्चुअली एस्टर है, जो शायद कुछ लोगों के लिए पहली बार हुआ था। ठीक है, मेटामरिज्म में हमने क्या देखा था? ठीक है, मेटामरिज्म में हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास में बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट ग्रुप कंटेनिंग अ हेटेरो एटम, कंटेनिंग अ हेटेरो एटम, ठीक है, अ हेटेरो एटम, तो वो हेटेरो एटम कंटेन करने वाला जो ग्रुप है, ठीक है, उसके अक्रॉस, ठीक है, उसके अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस इट, ठीक है, जो चेंजेस हैं, ठीक है, अगर अल्काइल या अराइल पार्ट में चेंजेस हो तो उसे हम लोग मेटामरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो चेन आइसोमरिज्म है। नेक्स्ट जो है चेन आइसोमरिज्म है। और चेन आइसोमरिज्म का डेफिनेशन क्या डिफरेंट होगा इसमें देखो, लिखो आइसोमर्स हैविंग, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, different number of carbon atoms in main chain, और साइड चेन, कुछ भी चलेगा। ठीक है, पहले से ही सुनते हुए बैठना भैया, जब पूछूं सवाल तो उसके बाद में जो है, ठीक है, वीक नेटवर्क में बताना भाई। इन मेन चेन और साइड चेन, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, इन मेन चेन और साइड चेन are termed as chain isomers. चेन आइसोमर्स, ठीक है। इसमें एक बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट फंक्शनल आइसोमर्स एंड मेटामर्स डोमिनेट ओवर चेन आइसोमरिज्म। कहने का मतलब क्या है? वही जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम्हारा सिबलिंग तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो पहला रिश्ता क्या है तुम्हारे बीच में? वो सिबलिंग है। दूसरा रिश्ता क्या है? ठीक है, वो तुम्हारा नेमेसिस है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शनल आइसोमर है तो हम उसे फंक्शनल आइसोमर का नाम देंगे, ना कि चेन लेंथ चेक करेंगे उसका। ठीक है, ना कि उसका चेन लेंथ चेक करेंगे। तो ये होगा फंक्शनल आइसोमर्स का डेफिनेशन। ठीक है, और मैं इसके एग्जांपल्स क्यों दूं जब तुम्हें पहले से ही पता है कि इसके सारे एग्जांपल मैं जो दूंगा वो अभी फंक्शनल आइसोमर, सॉरी, चेन आइसोमर ही होंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें आखिरी वाला ही पढ़ा देता हूं, नंबर 4, एंड दैट इज एक्चुअली क्या बताओ? पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म, ठीक है, और आइसोमर्स इन विच only position of substituents or functional group is different. अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है कि भाई मेन चेन की पोजीशन तो होते नहीं है। ठीक है, चेन वाले एग्जांपल्स ना अभी देखते हैं। तो पोजीशन किस किस की होती है बताओ? सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन होती है और फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन होती है। फंक्शनल ग्रुप्स में भी किसकी पोजीशन होती है भाई?
ठीक है, फंक्शनल में किसकी पोजीशन होती है? फंक्शनल को भी दो तरह के होते हैं। देखो गाइस, एक होता है चेन टर्मिनेटिंग, ये सुना है क्या भाई? यस और नो बोलो भाई। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, एक होता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल। हाँ सर, जैसे कीटोन नॉन चेन टर्मिनेटिंग हो गया। कीटोन और एल्डिहाइड। तो वो जो डायलॉग है अपनी बॉलीवुड मूवी में, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है, वो इनके लिए लगता है चेन टर्मिनेटिंग के लिए। ये जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चेन टर्मिनेटिंग कभी पोजिशनल आइसोमर्फ नहीं दिखा सकते हैं, समझ रहे हो ना क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर क्योंकि एंड में ही क्योंकि लगते आप हैं। आगे हमेशा से, लास्ट में ही लगे होंगे। हाँ लास्ट में लगेगा या फर्स्ट में, बात सेम ही है। हाँ हाँ, लास्ट में तो कभी हम बोलते ही नहीं है भाई, देयर पोजीशन नंबर विल ऑलवेज बी 1। तो इनमें तुम पोजीशन क्या दिखा लोगे भाई? क्या ही पोजीशन बदल लोगे? ठीक है, तो ये तो दिखाते नहीं है, ये वाला दिखा सकता है, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं एग्जांपल्स। एग्जाम्पल लेने का मतलब मेरे आराम का टाइम है और तुम्हारा टॉर्चर है। लिख लिया इतना? खुशी, हाँ सर। पहला एग्जाम्पल किससे शुरू करें पूछना? कोई नई नाम बताओगी तो तुमसे पूछना शुरू करेंगे। नाम टाइप भी करके दे सकती हो तुम, जरूरी नहीं। सर पता तो पड़ना ही है किसका नाम बोला है। सर हाँ, ऐसे मतलब तो आप सर एक दूसरे में सर झगड़ा लगवा रहे हैं सर। नहीं यार, ऐसा थोड़ी है। देखो, खुशी ने टाइप करके दिया है। शौनक तुम्हारा नाम? सर कुछ भी अब बताओ। हो ही नहीं सकता। Oh yeah, that's not a joke. हाँ भाई, सॉरी। तो हाँ खुशी यार, क्या? सर मैंने टाइप नहीं किया सर, आप किससे भी स्टार्ट कर लो सर। तो फिर तुमसे स्टार्ट होगा फिर, और क्या खुशी? मंजूर है क्या? बताओ। तुम आंसर सोच रही हो, तुम्हें नाम सोचना था। ज्यादा सी मतलब जो है ना दुनिया में, तुम्हें बताना है कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है खुशी, समझ रही हो? बताओ खुशी, पहला वाला। ओ, ठीक है, मैं यही बोलूंगा, नाम पता चलना ही था खुशी। हाँ भाई प्रतीक्षा, बताओ पहला वाला। मतलब सर चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर है। खुशी वगैरह जो है वो वाले स्टूडेंट्स है क्लास के जो कभी जो है ना स्निच नहीं करते हैं। मतलब तुम जो है बड़े से बड़ा नाम, बड़े से बड़ा क्राइम कर लो, खुशी अगर चश्मदीद गवाह है, ठीक है, देन यू आर वेरी सेफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर यूनिटी। अच्छा, तो हाँ हाँ भाई, पहला वाला क्या है? चेन आइसोमरिज्म। तो सबको समझ में आ रहा है भाई? हाँ हाँ अनीश, बिल्कुल सही बात है। हाँ रियन, सही बात है।
तो पहले वाले में ये हमारी मेन चेन है, ये देखो नीचे से लाइन बना लो, और दूसरे इसी के अंदर इस कंपाउंड में ये हमारी मेन चेन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, पोजीशन डिफरेंट नहीं है, पोजीशन इसकी 1 है और इसकी भी 1 ही है, ठीक है। इसके अंदर चेन लेंथ डिफरेंट है, दिस इज चेन आइसोमरिज्म। बगल में लिखते जाओ भाई। दूसरा वाला, हाँ भाई आर्यन श्रीवास्तव, हाँ तुम बोलो। चेन आइसोमरिज्म, देखो देखो तुम बोली। अब देखो इसके अंदर क्या है कि अगर मैं तुमसे पूछूं तो मेन चेन क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो भाई वो ये है, फिनोलिक पार्ट है ये वाला, ठीक है। अब इसमें ये जो भी समान था, ये बताओ सब्स्टिट्यूएंट था कि नहीं था? तो सब्स्टिट्यूएंट के चेन की लेंथ ये है और ये सब्स्टिट्यूएंट के चेन की लेंथ है, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूएंट भी सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन जो है वो। तो अगेन इसमें साइड चेन लेंथ जो है वो अफेक्ट हुई है, इसमें मेन चेन लेंथ अफेक्ट हुई है। तो ये क्या है बताओ? ये चेन आइसोमरिज्म है, ठीक है। तीसरा वाला तो मौली, तीसरा वाला, हाँ शुभेन सही है, यस चैत्र, सब हाँ ब्राह्मण अभी देख रहे हैं हम लोग, हाँ पार्थ, हाँ हाँ तुम बोली थर्ड वाला क्या है? हाँ भाई देखो, हाँ तुल्लिका सही है, यस प्रतीक्षा सही है, तंबोली देखो, आई लव दीज एग्जांपल्स। तो भाई इसका इसका जो लोग इसे पोजीशन बोल रहे हैं, भाई वो लोग एक बार सोचें कि अगर मैं इस कंपाउंड को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा दूं 180 डिग्री से, तो भाई ये सेम कंपाउंड हो गया कि नहीं हो गया? हाँ महक, समझे ना भाई, समझे समझे। इसलिए इसका आंसर क्या है भाई, आइसोमरिज्म नहीं है भाई, आइडेंटिकल है ना, समझे क्या तुम बोली? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ध्यान दो, सुनो, थोड़ा सा केयरफुल रहो। दूसरे वर्ड में बोलूं, सुनो, इसका आईपीसी नाम क्या होता बताओ? 1 2 3 4 होता, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका आईपीसी नाम क्या होता फिर बताओ? 1 2 3 4 होता ना, बताओ 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ भाई चौथा, चौथा भाई खुशी बताओ, फोर्थ क्या है? सर पोजिशनल है। पोजीशन आइसोमरिज्म। तो ये 1 पे है और ये 1 2 पे है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म है, ठीक है। और निलय पांचवा क्या है भाई? Why is it side chain isomerism in the second one? हाँ, साइड चेन आइसोमरिज्म नहीं है, साइड चेन लेंथ लिखा है मैंने, रीजन लिखा है, नाम तो चेन आइसोमरिज्म ही लिखा जाएगा। निलय फिफ्थ वन, सर पोजिशनल आइसोमेरिज्म है क्या? हाँ पोजीशन आइसोमरिज्म है, सही बात है। ये तुम्हारा मेन चेन होगा, देखो ये तुम्हारा मेन चेन है और ये तुम्हारा मेन चेन है। मेन चेन की नंबरिंग तुम्हें पता है ना, पाई बॉन्ड को देख के की जाती है। तो भाई इसकी नंबरिंग क्या होगी बताओ? मिथाइल किस पोजीशन पे है फर्स्ट वाले कंपाउंड में? 1 1 पे है, यस, ये 1 और ये 2 होगा। और इसमें किस पोजीशन पे है बताओ? 2 किस पे है? मिथाइल ना, हाँ, मिथाइल 2 पे। सर गलत हो 3 गया, पे, 3 पे सर है। हमेशा सॉरी सॉरी, हाँ डबल हाँ, बॉन्ड सॉरी के सॉरी सॉरी, क्रॉस हाँ हाँ, वाला। 2 3, हाँ ठीक है ना? सॉरी। तो पोजीशन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म फर्स्ट। नेक्स्ट पेज पे आऊं भाई मैं? यस सर। नंबर 2, एक सेकंड रुको यार।
हाँ, तो क्या था भाई अपने पास में? फिफ्थ, सिक्स्थ, सी सी सी, सी सी सी, सी, and C C C, C C, C and C, और C C C, C C C, C C, and C C. हाँ भाई, तो A B and C, ठीक है। हाँ भाई पार्थ, तो A and B क्या है पार्थ? A and C क्या है और B and C क्या है? Sir, A and B chain isomerism. और C identical है. Oh my God, बहुत ही मुश्किल से आवाज आ रही है। तुमने ये बोला शायद A और B चेन है, ये तो मुझे समझ में आया। सर एयरपोर्ट में क्या करूं? एयरपोर्ट पे से तुम एयरपोर्ट से उतर रहे हो? शादी। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ भाई श्रीवास्तव, हार्दिक, हाँ हार्दिक, ये भी सही है हार्दिक। और बहुत मार खाओगे ब्राह्मण, क्या? सर B and C identical है. बी एन सी आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही ब्राह्मण, बिल्कुल सही है। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मैं डरा रहा था ऐसे ही, और ये चेन है। सेवेंथ वन, सी डबल बॉन्ड सी, ये सर बी और सी स्टीरियो नहीं है। बी और सी स्टीरियो नहीं है। बी और सी स्टीरियो इसमें इसलिए नहीं है, पहली बात तो कि इसके अंदर सिस ट्रांस नहीं होता है। यहाँ पे देखो एक बड़ा सा तुम, ठीक है, स्टेटमेंट लिख सकते हो कि दे आर नॉट सिस ट्रांस। क्यों नहीं है बताओ ये सिस ट्रांस? They are not cis trans as rotation is free around sigma bond. सर पाई बॉन्ड हो जाता तो फिर अगर बदल पाई जाए। बॉन्ड होता तो तुम इसको डिफरेंशिएट करते ना। ये तो कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा फैन की तरह, समझ रहे हो तरुण? तो थोड़ी देर बाद में मतलब सिस ट्रांस मतलब जो वो था हमारे पास में, सी डबल बॉन्ड सी सी सिस होता है और सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रांस होता है। तो सिस का मतलब होता है सेम साइड पे, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड पे। समझे क्या? यस सर। तो ये स्टीरियो नहीं है, एक्चुअली ये स्टीरियो नहीं है। तो खैर, इसमें अगला सी सी और सी डबल बॉन्ड सी 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 डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी 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 डबल बॉन्ड सी। तो अगेन बी एंड सी आर आइडेंटिकल। अरे बी और सी आइडेंटिकल कैसे हैं? देखो फिर से वही काम करो ना। देखो मेरी बात सुनो, बी और सी आइडेंटिकल ऐसे हैं कि इसमें ऐसे देखो, इसमें चेन के स्टार्ट से सेकंड पॉइंट पे तुम्हें सी मिल गया, और फिर उसके एडजेसेंट थर्ड पॉइंट पे फिर एक मिथाइल मिल गया, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस चेन है। यही चीज इसमें थोड़ी यहां से हो रही है, चेन के स्टार्ट से इस पॉइंट पे सी मिल गया और उसके बाद में इस पॉइंट पे वापस सी मिल गया, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस चेन है।
जो तुम इसको यहां से देख रहे हो, ठीक है, इसको, इसी चीज को यहां से देखो ना। समझे क्या? नहीं तो वापस बोलो। तुलिका, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का भाई। हाँ तो बोलो ना। देखो, हाँ भाई, इसमें हाँ, ए एंड बी, अगेन ए बी और सी। तो ए एंड बी, एक बार देखो हार्दिक, चैतल, देखो हम आंसर एनालाइज करते हैं। पहले तो देखो ये मेन चेन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस चेन में तो भाई लेंथ सेम है, ठीक है। अब रही बात साइड चेन की, तो देखो इसका लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। साइड चेन की, इसका लेंथ भी सेम है, लेंथ सेम है। तो ए एंड बी जो है, ये क्या है दोनों एक दूसरे के? हाँ, पोजीशन है, चेन नहीं है, पोजीशन है। हाँ सम्यक, गुड गुड गुड। बी और सी क्या है भाई एक दूसरे के? चेन। चेन है, क्योंकि यहां पे साइड चेन का लेंथ चेंज कर गया है। सिमिलरली सी और ए के लिए भी। और सिमिलरली सी एंड ए जो है वो भी क्या है, एक दूसरे के चेन है। हाँ आयुष। सर तो पोजिशनल और चेन में चेन को प्रायोरिटी मिलेगी। यस, हाँ। सबको समझा भाई ये? यस सर। आपने लिखा? नेक्स्ट पेज पे जाएं हम। सर प्लीज एक मिनट। हम्म, यस सर। ठीक है। तो तुम्हारा जो अगला सवाल है, थर्ड, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सर ये अच्छा नहीं लगता सर। ऑफ C5H10। आई नो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तभी तो इस पे छोटा सा इनाम है। तुम्हें मुझे फोटो भेजना है, तुम्हें मुझे फोटो भेजना है। देखो एक और बात, जब मैंने स्ट्रक्चरल वर्ड मेंशन किया है, ठीक है, तो अभी स्टीरियो आर नॉट काउंटेड। मतलब तुम्हें सिस ट्रांस का झंझट नहीं है अभी, तो तुम्हें आता भी नहीं है, तुम्हें झंझट भी नहीं है। समझ रहे हो? और क्यों पार्थ, क्या हो गया? बाय द वे, मुझे एक ही बच्चे ने मुझे एक्चुअली भेजा था, ठीक है। तो मैंने आयुष को, तुम्हारे ब्रदर का नाम जो भाई तनय है क्या? यस सर आपने लेकिन उसमें कुछ दिया नहीं सर। नहीं, मैंने बोला अभी नहीं। भी, नहीं मैंने अभी भी किया है। अच्छा ओके सर, बाद में ठीक है, पूछता हूँ भैया से। हाँ तुम उसे ले लेना आयुष, ठीक है। तो भाई और किसी ने मुझे बताया नहीं। अनीश का तुम्हारे खुद के नंबर पे है क्या?
पक्का ना यार, गड़बड़ नहीं हो जाए। सारे सारे डायग्राम इसमें बन जाने चाहिए, सब डायग्राम बनने चाहिए। उसका एक फोटो आएगा मेरे पास, तो तुम्हें जो है छोटा चॉकलेट 5 रुपए का मिलेगा, मतलब 5 रुपए मिलेंगे बेसिकली। तो अनीश, आर यू श्योर यही है ना 3602 वाला? क्यों अनीश, नंबर तुम्हारा? ये रितो बोल रहा है उस पे है ही नहीं पेटीएम पे। अच्छा, है। देखो अनीश, तुम्हें शायद मिला होगा। किसके मेटामर्स बेटा? C5 वेस्टर्न के मेटामर्स नहीं बन सकते हैं, और तुम्हें नाम नहीं देना है बच्चों, तुम्हें सिर्फ आइसोमर्स बनाने हैं। इसके कितने बन सकते हैं? सर नंबर भेजना है कि उसका फोटो भी भेजना है? फोटो भेजना है, फोटो फोटो। सर बस स्ट्रक्चर है ना, और कोई नहीं। बस बस स्ट्रक्चरल, और कोई नहीं। ये भगवान, किसी तरह से तुम्हारा कुछ ना कुछ छूट जाए बस। सर भेजा आपको मैंने। हाँ मेरे पास आया, सम्यक का भी आया मेरे पास में। एंड हम देखने जा रहे हैं शौनक का। ओके ओके ओके, क्या बात सर है? बस डबल बॉन्ड स्विच करते रहना है, 2 केस तो ऐसे ही हो जाते हैं। क्या बात है भाई शौनक, क्या बात है भाई। अरे भाई साहब शौनक, तुमने वो सब सही कर दिया जो बड़ी उम्मीद कम थी। तुम्हारा टोटल नंबर जो है कितना आ रहा है, तुम ही काउंट करके व्हाट्सएप पे लिख दो यार, कितना है टोटल हाँ नंबर? सर 1 मिनट। सर 10 आ रहे हैं। ओहो, ठीक है भाई। सम्यक, सम्यक का डिलीट हो गया। वैसे तो खैर मैं ये नहीं बोला तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, लेकिन सबको आंसर का नंबर बता क्यों रहे हो माइक पे? सॉरी। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके कुशल, कुशल एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर से मत जाया करो, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। हाँ हाँ पोजीशन है ना शिवेन, तो पोजीशन तो स्ट्रक्चरल का पार्ट है, क्या दिक्कत है, होने दो। ओके, मैं इतना तो बोलूंगा कुशल कि तुमने जो बनाए हैं कम से कम वो ओपन चेन वाले कंपाउंड सही है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। तुम्हारे भी अनीश जो हैं इसके अंदर अनीश, इसके अंदर तुम्हारा थर्ड और फोर्थ कंपाउंड तो सेम हो गया है अनीश, देखो ध्यान से। आशुतोष बताओ भाई, भेजो। सर भी भेज रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4, फेयर इनफ फेयर इनफ। ठीक है ठीक है चैतल, बट कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मिस्ड हैं चैतल, तुम उस पर सोचती रहो, तुम्हें और मिलेंगे। 1 2 3। सर इनके लिए 6। अरे 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 तरुण, थोड़ी सी गलती हो गई स्ट्रक्चर में, तरुण तुमसे थोड़ी सी गलती हो गई है।
वेरी गुड, ठीक है। आयुष ठीक है, सही है, गुड। प्रतीक्षा गुड, ठीक है, गुड गुड गुड। आशुतोष वेरी गुड। थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिस हुआ है आशुतोष, और सोचो। उसको तुम सिस्टमैटिकली बनाओगे आशुतोष तो वो आराम से आ जाएगा। तुम ऐसे रैंडमली पिक करने की कोशिश करोगे ना तो पक्का छूटेगा कुछ ना कुछ तुमसे। सिस्टमैटिकली बनाओ, एक केस को पूरा एग्जॉस्ट किया करो, तो गारंटी नहीं छूटेगा। ओके सर। ओ तंबोली, एक स्ट्रक्चर छूट गया है तुम्हारा, समझ रहे हो तंबोली? सर मुझे चैट बॉक्स पे यस नो लिख दीजिएगा कि सही है कि गलत है। हाँ सही है तुम्हारा, तुम्हारा सही है। वो 5 रुपए चॉकलेट के तुम्हें मिलने वाले हैं। सर 40 हो गया 40 क्या हो गया? सर, टोटल बैलेंस 11 चालू होने से। श्रीवास्तव स्ट्रक्चर मिस्ड है ना, काफी सारे बनाए हैं वो तो ठीक है। सर मेरे सही है क्या? मतलब आप एक बार बोल दो चैट बॉक्स पे आप इससे। हाँ आयुष सही है, तुम्हारे सही है। खैर देखो आंसर क्या है। फिर मैंने आपको भेजा, आपने देखे। अरे इसके बीच में 12th वाले भी घुस गए हैं तुम्हारे ना यार। हाँ हाँ शिवेन, शिवेन तुम तो एक बार साइकिल तो बना दो भाई। साइकिल कौन बनाएगा? हाँ सर। क्या हो गया भाई, ज्यादा ऑफ माइंडेड हो तुम आजकल। हाँ भाई देखो, हाँ ब्राह्मण, स्ट्रक्चर्स तुम सबके सही हैं। आर्यन ठीक है आर्यन, स्ट्रक्चर्स मिस्ड हैं, मेजॉरिटी बात ये है। जैसे सोहम ने बहुत सिस्टमैटिकली बनाने की कोशिश की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सोहम 2 स्ट्रक्चर मिस्ड हैं, आंसर 10 है। देखो कैसे, तो लिखा आया नहीं भाई। सर दिखा रहा है सेंड, एक अच्छा बार फिर भेजती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके फेयर इनफ, ठीक है। तो लिखा तुम्हारे स्ट्रक्चर सही है, लेकिन मुझे फंडामेंटल प्रॉब्लम है। देखो देखो देखो, रुक जाओ। तुम लोग जब उसे सिस्टमैटिकली नहीं बनाते ना, तो मुझे हमेशा एक डाउट रहता है कि तुम अगर फिर से सवाल दिया जाए तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम कुछ ना कुछ छोड़ दोगे। सबसे पहले डीयू निकाला, डीयू कितना आया शिवेन? 1, ठीक है 1। तो डीयू जो 1 आया है मेरे पास में, ठीक है, उसके अंदर क्या है? देखो तो मोली, देखो 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 देखो, जब डीयू 1 आया है तो मेरे पास में मैं एक 1 पाई बॉन्ड वाला केस बनाऊंगा और एक 1 रिंग वाला केस बनाऊंगा। और एक पाई बॉन्ड में भी मैं दो पार्ट्स बनाता हूं, मैं स्ट्रेट चेन बनाता हूं 1 2 3 4 5, और ब्रांच बनाता हूं 1 2 3 4 और ये 5। अब बताओ ब्रांचिंग के लिए और कोई स्केलेटन है क्या गाइस, बोलो। ये हमारा स्केलेटन इसके लिए, ये स्केलेटन इसके लिए, और कोई स्केलेटन है क्या ब्रांचिंग में? ये मैंने है नहीं, सर एक बीच में 4 उसके अक्रॉस। अरे वो एक ही बनेगा। तुम 4 की चेन बना के कुछ भी खेल लो, इसके साथ में वही बनने वाला है वो अल्टीमेटली। सर 3 की चेन और 2 2, बिल्कुल सही बात। हाँ सर 3 की चेन, वही तो बोला, एक बीच में और लेफ्ट राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी एक तरीका है, बिल्कुल सही बात है। सर ये वाला नहीं, मतलब नीचे वो एक सी के ऊपर एक और। एक सी के ऊपर और सी तो गलत हो जाएगा ना बेटा, हाँ सर, सॉरी सर। ये तो ये हो जाएगा ना यार। जी सर। तो यही 3 तरीके हैं। इसमें से मुझे बताओ कि इसके लिए कितने केसेस हैं, बताओ। पहला डबल बॉन्ड सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4 5, और कोई केस तो है नहीं। दिस इज 1, दिस इज 2। तुम्हें पहली बार देखती सबको लगा, बताओ, कि तुम ये वाला केस भूल गए? बोलो कि नहीं तुम लोगों ने सोचा था ये केस? तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। हाँ, तुम्हें एक्चुअली ये ड्रॉ करना चाहिए केस, ये केस तुम्हें छूटना नहीं चाहिए था, ठीक है।
बट कैन नॉट हैव डबल बॉन्ड, इसलिए कभी इसका कंपाउंड बनेगा ही नहीं, कैन नॉट हैव डबल बॉन्ड। ठीक है, तो भाई हमारे पास में अच्छा, इसमें कितने केसेस हो सकते हैं? तो पहला केस 1 2 3 4 और इसके बाउंड्री पे, यहाँ पे। अब भाई तुमने बाउंड्री पे जब ये लगा दिया है तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये वाला कार्बन और ये वाला, देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक ही टाइप के थे, तो ऊपर का पाई बॉन्ड अब कोई काम नहीं आएगा हमारे। तो सेकंड केस क्या बनता है अभी मेरे पास में? 1 2 3 4, ये कौन से कार्बन सेम थे? ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन एक ही टाइप के हैं ना यार। हाँ सर। इसलिए ये मत लगा देना आप, तुम ये रिपीट हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा कुछ बना दिया तो ये रिपीट हो जाएगा। और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, पाई बॉन्ड बस घुमाते रहो, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो इतने तुमको, मतलब साइकिल शुरू करने से पहले ही तुम्हारे इतने स्ट्रक्चर बनने ही चाहिए। दिस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच। अब एक रिंग के लिए मेरे पास में फिर देखो ऐसे केसेस बना लो, बताओ क्या? पहले 3 मेंबर्ड रिंग, तो 3 मेंबर्ड रिंग के सारे केसेस एग्जॉस्ट करो, 1 और 2, और क्या बताओ? 1 और 2, और क्या बताओ? 1 और 2, और अलग अलग लगाने की कोशिश करोगे तो भाई सेम हो जाएगा वापस, वो तो फायदा नहीं है कोई। 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग। अब गलती क्या है कि बहुत लोगों ने ऐसे बनाया है और फिर ऐसे बना दिया है, अभी तो स्टुपिडिटी हो गई ना यार, बताओ। क्योंकि डी क्या है इसका? 1 है ना यार। यस देखो भाई, तुम अपने कंट्रोल में रखो चीजों को यार, समझो कि क्या कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो गई तुमसे। 4 पे और 1 और 5 मेंबर्ड रिंग, और कुछ है ही नहीं पॉसिबल इसके अलावा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास में 1 2 3 4 और 5, टोटल 10, टोटल 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब मैं इसमें स्टीरियो आइसोमर्स गिन नहीं रहा हूं अभी, नहीं तो क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर्स का एक अलग केस आ जाएगा भाई। स्टीरियो आइसोमर्स में एक अलग केस आ जाएगा। स्टीरियो आइसोमर्स काउंटिंग के लिए चलो बहुत ज़्यादा हमें तैयारी चाहिएगी, तो वो तो अभी हम नहीं गिन रखते हैं, नेक्स्ट पेज जाते हैं। देखो एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखो। ड्रॉ ऑल पोजिशनल आइसोमर्स of dichlorocyclohexane, A part, B part, dichlorobenzene, हाँ आयुष, हाँ हाँ हाँ, ये भी था। नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं, ये तो छोटे सवाल है, इसमें कहाँ का चॉकलेट है? हम्म,
लिखा, बनाया? यस सर, एक मिनट। तो पहले ए पार्ट देखते हैं। अरे बहुत सिंपल है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर बस नहीं, स्ट्रक्चर बना के भेजना है ना आपको। हाँ भेजो। हाँ सर। 1 2 3 4, हाँ सही है भाई। बी वाला भेजो शिवेन। भाई इसमें तो क्या हो जाएगा, एक। अच्छा अभी तो चलो तुमने इसको ऐसे बना दिया, 2 3 और दूर, 4 और दूर, और 5 और दूर करोगे तो वापस यही रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हो? CL CL जो है वो ये रिपीट हो जाएगा, ये वाला। तो टोटल इसका आंसर पोजिशनल आइसोमर्स का कितना है भाई? 4। 4 ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स इज इक्वल टू 4। बट मैं तुमसे अगर सपोज ऑडेशियसली नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछूं, नंबर ऑफ आइसोमर्स बोला जाए अगर, और कुछ ना लिखा जाए, सुनो गाइस, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? अब यहां पे क्या है कि स्ट्रिक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री काम आती है। लॉर्ड शिवेन, यस, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा देखो बेंजीन वाले में है ना, तुम्हारा सेकंड और थर्ड जो है एग्जांपल सेम हो गया है। तुम शायद और कुछ बनाना चाह रही थी लेकिन गलती से सेम बन गया है वो, मुझे लग रहा है ऐसा। सर सेम कैसे हुआ एक बार? देखो हम लोग जब तुम्हें चॉकलेट देते हैं तो बताओ तुम पे फाइन भी लगना चाहिए ना, बताओ क्यों भाई? सर एक तो वैसे ही गरीब है, उस पे आप फाइन मांग रहे हैं, मतलब क्यों? सर सर आपको मिलता ही कहाँ मेरे है। में ऐसा सब क्यों याद आता है? क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, फाइन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी गलत करती फाइन लग जाएगा, लेकिन फाइन इस जो है बात पे लगेगा जहां पे हम लोग ये कंसेंसस से माने कि सर ये तो बिल्कुल सजाए मौत वाला केस हो गया था। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है? तो दिस इज, ये देखो, दिख रहा है सबको? अरे दिख सर, अरे रहा है? तो ऐसी ऐसी नालायकी तुम अगर करो, ठीक है, सर 5 पॉइंट ठीक है। कि कार्बन जो है पेंटावेलेंट हो जाए, तो ये फाइन के बराबर है कि नहीं, बताओ ये? है सर। नहीं नहीं है सर मैं सर, तो बोलता हूँ आप उससे चॉकलेट लो सर। नहीं तुम जो है आज आज जो है घर में जाके बताओगे कि मम्मी 5 रुपए कमाए थे लेकिन 10 रुपए का फाइन लग गया है मेरे को। सर, ये कैसा फाइन है सर? और क्या? सर ये तो सर नाइंसाफी है सर, ये तो बहुत ही सर। ठीक है, ये जो है नया तरीका है जील का जो है कमाने का। अरे सर वो ऊपर वाले एग्जाम्पल को देख के वापस छेप दिया मैंने, दिमाग नहीं लगाया मैंने। वही तो मैं चाहता था। तो हम सब जो है इसको इसको अपनी कॉपी में नोट करें, हम सब इसको अपनी कॉपी में नोट करें और इस बात से समझें कि खैर नंबर ऑफ आइसोमर्स 4, इसका तो आंसर खैर चलो हो ही गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा और ये भी देखो भाई, आई गेस तुमको जब ये समझा होगा तो एक बार ये भी देखो कि समझ में आया तुम्हें प्रतीक्षा क्या?
सर ट्राइक्लोरो बना दिया गलती से। ट्राइक्लोरो बनाया था क्या तुम? ओ हाँ हाँ सर 3 बना दिया। अच्छा, तब ठीक है जी। सर वो बेंजीन में नीचे अंदर गोला बना दिया ना, तो वो से डबल बॉन्ड देखा नहीं। अच्छा, तो फाइन इसी बात का तो लगा लिया जाता है। सर ये तो सर एक बंदे ने बोला कि सर फाइन लो सर, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ मतलब वो बोल रहे लो, तो कैंसिल आउट हो रहा है सर। हाँ, बात तो सही है। तो खैर, नंबर ऑफ पोजीशन इसके 4 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर बात की जाए, सुनो, तो तुम्हें एक्चुअली इसके साथ ड्रॉ करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है। तो मुझे बताओ कि 2 बॉन्ड्स अगर इस प्लेन में हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे, तो दूसरे 2 बॉन्ड्स कहाँ पे होंगे बताओ? सर ऊपर, मतलब ऊपर कहाँ पे? एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनटू द प्लेन। मतलब हम मानते हैं कि ऐसा होगा। देखो ये वेज और डैश, यस सर। ठीक है। इसलिए पता है, देखो इनके एक्चुअल डायग्राम्स ऐसे हैं। देखो कि पहले वाले केस में एक सीएल वेज पे है, एक सीएल डैश पे है। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरे वाले केस में देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, दूसरे वाले केस में पहला केस ये हो सकता है गाइस, देखो कि एक्चुअली दोनों सीएल किस पे हों? वेज पे। और दोनों डैश पे क्या प्रेजेंट हो बताओ फिर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है गाइस बताओ? कि एक सीएल किस पे हो? वेज पे। और एक सीएल किस पे हो? डैश पे। सबको समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अच्छा, तीसरा केस ये हो सकता है क्या कि दोनों सीएल किस पे हो? डैश पे। सर वो वेज नहीं हो जाएगा, और देखो मैं चारों मतलब केस दोनों सीएल वेज। चौथा केस ये हो सकता है कि जो डैश वाला सीएल था वो वेज पे आ जाए, और जो वेज वाला सीएल था वो डैश पे आ जाए। Now guys, what you are witnessing is actually the toughest part of organic chemistry. Sorry, organic chemistry नहीं, of isomerism. What you are going to witness in these 4 examples is actually a magic. एक जादू देखने वाले हो तुम लोग, ठीक है? ठीक है हार्दिक, ध्यान से देखना। देखो तो जादू क्या है, मुझे बताओ कि ये 4 एग्जाम्पल्स जो हैं ए बी सी एंड डी, ये एक्चुअली 4 एग्जाम्पल नहीं है। ये एक्चुअली कितने एग्जाम्पल है बताओ? एक एक ही। वाह भाई वाह, मतलब जो है तुम, मतलब जादू नहीं, तुम तो आंखें तुम्हारी मतलब निकली हुई है। शौनक, क्या हुआ? एक्चुअली कितने एग्जाम्पल्स हैं ये? सर 3। 2 ओके, महक 3, प्रतीक्षा 3, बॉयज 2, गर्ल्स 3। ओके, अनीश ने 3 पिक कर लिया भाई। आशुतोष 3, अच्छा ठीक है। खुशी 2, ठीक है। सुनो महक, मुझे बताओ इसमें कौन सा केस किसके जैसा है, मतलब क्या रिपीट हुआ है? सर CND। सी एंड डी एक जैसे हैं, ये बोल रही हो तुम? यस सर। अच्छा, प्रतीक्षा तुम बताओ कौन सा केस रिपीट हुआ है? सर यही वाला सोचा था। सी एंड डी। खुशी तुम बताओ कौन सा केस रिपीट हुआ है? सर AN B and CND। अच्छा, तुम क्या बोल रही हो महक? सी एंड डी एक जैसा है? सर नहीं, मुझे वो C लगा था सर, B and D।
बी एंड डी, ठीक है भाई। यस सर। चलो तो next- मुझे भी वो सी लगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट इन दिस वे। देखो इसमें तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैं इसके 4 बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोनों Cl अप हैं इसमें, दोनों H डाउन है इसमें, सही है भाई। देखो ऐसे भी बनाते हैं हम लोग बहुत सारे केसेस। ये तुम्हारे वो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इतना 90 डिग्री अप नहीं होते, बट ड्रॉ करने के लिए ऐसे बना देते हैं। दूसरे केस में दोनों Cl डाउन है और ये दोनों H अप है। इस केस में एक Cl अप है और एक Cl डाउन है, और इस केस में ये Cl डाउन है और ये Cl अप है। हाँ, अब मुझे बताइए कि ये A B C D में से कौन कौन से आइडेंटिकल हैं? सर ए बी। A and B and C and D. एक मिनट, हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन बोल रही हो क्या तुलिका? हाँ सर, आपने वहाँ पे sp3 लिखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। अरे सुनो तुलिका, पहले मुझे बताओ जहां पे जो बॉन्ड्स मिसिंग हैं वो सब किससे भरे जाते हैं बताओ। हाइड्रोजन। तो भाई सपोज मुझे इस पॉइंट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो तुम बताओ पहले इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? 2 नहीं सर, सॉरी 4 है। 4 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई? ओके सर, sp3। समझ गई? हाँ सर। हाँ, अब बताओ A एंड B आइडेंटिकल हैं कि नहीं है बताओ। यस सर। है सर। महक, यस सर। A एंड B खुशी? हाँ सर। तरुण? हाँ ठीक है। C एंड D आइडेंटिकल है कि नहीं है भाई? सर नहीं है ना आइडेंटिकल। हेलो, हाँ संदीप। हाँ भाई सॉरी, C एंड D आइडेंटिकल है कि नहीं है भाई? सर नहीं लग रहा। क्यों? जैसे तुमने देखो सर। सर देखो- उल्टा करेंगे तो CL वापस आ जाएगा ना, वैसे रहेगा। देखो तुमने इसको इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट किया, देखो तो ये सेम बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है बताओ। यस सर। नाउ कम्स द ब्यूटीफुल पार्ट, C एंड D आर नॉट आइडेंटिकल। सर वही कह रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि एक्चुअली अगर तुम ध्यान से देखो ना इसको बहुत केयरफुली, तुम इसको और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, ठीक है, तो दिस इज नॉट सेम। तरुण ये दिख रहा है तुम्हें? ये सेम नहीं है। हाँ सर, रोटेट करेंगे तो वही आ जाएगा। जो लेफ्ट नीचे है और राइट ऊपर है, वो घूमेगा तो वापस क्या होगा, लेफ्ट नीचे आ जाएगा। ये लेफ्ट वाला ऊपर नहीं आएगा एक्चुअली।
what you are witnessing is कि they look almost same, मतलब these C and D, ठीक है, feel almost identical. ऐसा लग रहा है ना, बताओ कि बस ये आइडेंटिकल होने वाला था, क्यों प्रतीक्षा? जी सर। बट स्टिल इट्स नॉट। ये एक दूसरा तरह का स्टीरियो आइसोमरिज्म है। जैसे एक सिस ट्रांस स्टीरियो आइसोमरिज्म था, तो ये दूसरे तरह का स्टीरियो आइसोमरिज्म है, ठीक है, जो हम बाद में देखेंगे डिटेल में इसको। बट एक्चुअली इसके टोटल कितने बताओ कंपाउंड्स हो जाएंगे? 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के टोटल कितने कंपाउंड्स होंगे बताओ? 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन अगर हमारे पास में है, टोटल कितने कंपाउंड्स हो जाएंगे उसके? बोलो भाई। देखो ये दोनों मिला के तो एक ही बनेगा ना यार। यस सर। और ये दोनों अलग अलग हैं, तो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 3। तो मैं वापस पीछे आता हूं कि एक्चुअली ये 4 नहीं है। ये बताओ कितने कंपाउंड्स हैं? 3। अब जिन लोगों ने 3 आंसर दिया शायद उन्हें नहीं आता होगा ये, लेकिन इसका आंसर 3 बहुत ही लॉजिकली निकल के आता है ऐसे। और इसको देखने का एक तरीका है, सुनो। अगर कोई ये सोच रहा है, देखो आज की इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा हो जाए तो हम बाद में वापस देखेंगे, इसको देखने का तरीका है, ठीक है, कि ऐसा करने से, ठीक है, वो सेम बनेगा या नहीं बनेगा, वो देखने का तरीका क्या है? नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं बताता, चलो छोड़ो, ठीक है, विषय ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली जो मेरे पास में ये वाला कंपाउंड है गाइस, इसके अंदर भी क्या होगा बताओ? ये तुम्हें आगे करना पड़ेगा, लेकिन समझ रहे हो, दोनों Cl अप, अब ध्यान से सोचो, दोनों Cl डाउन, दोनों Cl डाउन, और एक Cl अप और एक Cl डाउन, और एक Cl डाउन और एक Cl अप। सर टोटल में 48 है क्या? 48 किसका? टोटल में नहीं, किसका टोटल भाई? सर मतलब स्ट्रक्चरल और ये जो हम लोग ने अभी किया उसको मिला के। क्या बोल रहे हो शौनक? पता नहीं किसका 48? ये 4 कंपाउंड का 48 कैसे हो जाएगा यार? कौन सी कैलकुलेशन कर ली? और लगा दिया क्या तुमने? नहीं, हाँ समझ गया मैंने क्या किया, सर गलती का, हाँ सॉरी। अरे सुनो, तो देखो इन 4 में से तुम्हें समझ में आ रहा है ये दोनों आइडेंटिकल हैं, बिकॉज अगर तुम इसको रोटेट कर दोगे ऐसे तो यही बन जाएगा एक्चुअली। तो ये काउंट होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये दोनों फिर अलग हैं, तो इसके फिर 3 हैं, 3 मोर। और लास्टली मैं बताऊं तुम्हें, तो भाई हमारे पास में 1,4 था, तो इसमें बताओ कितने केसेस हैं? एक Cl इधर, एक H इधर, एक Cl इधर, एक H इधर। अच्छा अब तुम बता दो भाई, फॉर अ चेंज, दोनों Cl ऊपर लगा दिए, दोनों Cl नीचे लगा दिए, ये सेम है या अलग है बताओ? सर सेम है ना? सेम है। और एक Cl ऊपर वाला नीचे कर दिया और ये भी कर दिया, ये सेम है या अलग है? मुश्किल है भाई ये, सर थोड़ा ये भी मुश्किल सही है। एक्चुअली। सुनो, तुम अगर इसको घुमाओगे तो ये सेम बन जाएगा, तो ये दोनों भी सेम है इसलिए एक नहीं काउंट करेंगे। और एक्चुअली तुम इसको घुमाओगे तो भी ये सेम बन जाएगा, ये दोनों भी सेम है इसलिए इसको भी नहीं काउंट करेंगे।
तो मेरे पास में सारे आइसोमर्स अगर मिलाए जाएं, टोटल आइसोमर्स पता है किसके कितने हो जाएंगे? पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 3, तीसरे वाले का फिर 3 और चौथे वाले का 2। टोटल 9 आइसोमर्स हो जाएंगे। इसको लिख लो एक बार। सबने लिखा? सर जब हम घुमा रहे हैं तो पूरा रोटेशन चाहिए? हाँ पूरा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको मतलब एज इट इज स्ट्रक्चरली घुमा दो ना, पूरे मॉलिक्यूल को। भाई स्पेस में मॉलिक्यूल तो घूमता रहेगा ना, बताओ। हमारा बोलने का हमारा लॉजिक क्या है कि आइसोमरिज्म क्या होता है बताओ? सेम फॉर्मूले वाला कंपाउंड, प्रतीक्षा, जिसका फॉर्मूला सेम हो, लेकिन वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए जाएं तो सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर तुम इसको घुमाती ऐसे यूं देखो, तो ये जो दोनों सीएल नीचे हैं ये घूम के बताओ दोनों सीएल ऊपर आ जाएंगे, बताओ। हाँ जी सर, समझ अब गई। इसको इस पे रखोगी तो एकदम ओवरलैप करेगा ना, बताओ। रिंग पे रिंग, ऊपर से ये भी ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जाएगा। चलो है, ठीक है, थोड़ा कम समझा तो कोई खास बात नहीं है इसको। सर 1 मिनट के लिए पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ, हो गया सर, थैंक यू। हो गया। ये भी हो गया, देख लो भाई, ये हुआ ना। ओके, तो एक तो भाई ये होमवर्क है थोड़ा सा, ठीक है। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। रिलैक्स, सुनो, तुम्हें वो नहीं करना जो मैंने किया है, तुम्हें वो नहीं करना है, ठीक है। नो स्टीरियो, कुछ नहीं करना है तुम्हें। नॉट स्टीरियो ऑफ फर्स्ट C5H12, second C6H14, third C3H4, fourth C5H8, ठीक है। देखो बहुत बहुत सारे बनेंगे, बट स्ट्रक्चरल सब पूरे कर लेना। हाँ सर। C4H10O, सेवेंथ। सर 6th है वो। 6th हो गया क्या? सर 5th मिस कर दिया नहीं आपने। सर, आपने नंबर 5 मिस किया। आई एम सॉरी। फिफ्थ C3H8O, sixth C4H10O, seventh
C2H4O, 8th C8H10, ठीक है, 9th C7H8O और 10th नहीं तो लिखा, कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली। C7H9N कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, क्रॉस चेक करने का कि सही है कि नहीं। अब तो लिखा, तुम मुझे बताओ, मैं इसमें से 3 सवाल में सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें रेफरेंस मिल जाए कि तुम्हें क्या करना है। सर हमने वेजिटेबल वाला बनाना है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ फिर बोलो कौन सा? थर्ड वाला, थर्ड वाला और 10th वाला गुड चॉइस। और सारे 6th marks वाला पहुंचे। सर। 10th वाला और 6th वाला सर। 6th वाला है ना? नहीं सर 6th वाला बन जाएगा सर। सर 7th वाला एक बार बताइए। कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है, 2 में ही काम चला लो, ऐसा कुछ अच्छा ठीक है सर, आपने बोला था आप 3 बनाएंगे इसीलिए। नहीं तुम थर्ड में इतना कंफ्यूज हो तो मैं क्यों बनाऊं। चलो ठीक है, C7H9 नहीं 10th वाला, हाँ C7H9। अच्छा अब देखो, सबसे पहले थर्ड वाला, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग इसका? DU। DU कितना है चैतल? थर्ड वाले का DU कितना है चैतल? सर 2 2, DU 2। तो अब केसेस लेते हैं, तो देखो कम कार्बन और DU ज्यादा, मतलब क्या है, मामला आसान हो गया भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स। अब 2 पाई बॉन्ड्स में भी देखो केसेस हैं, क्या बताओ? दोनों पाई बॉन्ड सेपरेट और दोनों पाई बॉन्ड साथ में, मतलब डाइईन का अलग केस बना लेते हैं और आइन का अलग केस बना लेते हैं। 3 कार्बन की चेन, क्यों भाई, ब्रांचिंग तो हो नहीं सकती ना भाई, कुछ चमत्कारी मत कर लेना भाई। दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग और दोनों पाई बॉन्ड साथ में। बताओ भाई, और कोई केस पॉसिबल है क्या इसमें? और कोई केस पॉसिबल है ओपन चेन में? सबको समझ में आया भाई? यस सर। अच्छा अब बताओ मुझे, ये क्या कर देते हैं बताओ, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और दूसरा 2 रिंग, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड। हाँ भाई क्या हो जाएगा ये? एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3 मेंबर रिंग, छोटी रिंग ही नहीं बनती, ट्रायंगल। और उसमें एक पाई बॉन्ड और 2 रिंग का बताओ। सर इम्पॉसिबल। 2 रिंग तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो अब ये काम तुम भी कर लेते, बाय चांस चॉइस उसकी थोड़ी गड़बड़ निकल गई। चलो C7H9N, C7H9N के लिए मिनिमम 5 चाहिए क्या? क्या चीज, फिर से बोलो। 2 रिंग के लिए मिनिमम 4 चाहिए क्या? 2 रिंग के लिए मिनिमम 4 चाहिए, यस, क्योंकि ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये। ओके सर। C7H9N बोलो भाई। DU बताओ भाई इसका। हाँ आर्यन, चैतल 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 रीचेक करो। n सबट्रैक्ट करना है, 7 into 2 plus 2 minus 9 minus 1 upon 2। देखो सही किया ना मैंने? 16 minus 8 by 2 4 आ रहा है। अब बताओ मैंने तुम्हें क्या बताया था, 4 या 4 से ज्यादा आते ही ओनली बेंजीन डेरिवेटिव्स बनाऊंगा मैं, नहीं तो ऐसा एक्सप्लोजन होगा कि हम पूरी क्लास में स्ट्रक्चर ही बनाते रह जाएंगे भाई, समझ रहे हो? द शिट स्प्लैटर्ड विल बी सो मच कि हम समेट ही नहीं पाएंगे उसे। ओनली बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स में सुनो, नहीं तो बताओ मैं तुम्हें, और बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स में। इसमें लिखा होना चाहिए एक्चुअली, साइड में लिख भी लो कि फॉर DU greater than equal to 4
ओनली बेंजीन डेरिवेटिव्स बनाओ। ठीक है, तो भाई C7H9N में गाइस पहले बेंजीन बना लो, और अब बेंजीन में पेंटावैलेंट मत करना यार, थोड़ी आंखें खुली रखना। तो बताओ कितने कार्बन मेरे पास में एक्स्ट्रा बचे, बोलो। नाउ आई हैव 1 कार्बन प्लस 1 नाइट्रोजन, प्ले विद देम, प्ले विद देम। तो सेपरेट रहे दोनों, तो बताओ क्या हो जाएगा, CH3 और NH2। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, हाइड्रोजन मत काउंट करो, वो तुम्हें फॉलो करेंगे। तो ये हो गया एक कंपाउंड। अच्छा बाय द वे, पिछले वाले सवाल का एक पार्ट और था ना, शायद मैं मिस कर गया गाइस। पीछे के स्लाइड पे आओ, इस पे एक पार्ट और था ना। हाँ सर, डाइक्लोरोबेंजीन भी दिया था आपने। डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये इसके 3 ही बनेंगे, समझ रहे हो गाइस। ClCl, 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 ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, शौनक इधर मत बना देना कुछ उल्टा इधर। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए इसके भी कितने बनेंगे, जैसे बेंजीन के तो 2 अलग अलग कंपाउंड्स अगर हैं मेरे पास में, शुरू करते ही काउंटिंग हो जाती है। 1 2 CH3NH2 और 3 CH3NH2। ठीक है, अब क्या है बताओ, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं गाइस, क्या बताओ, कि पहले कार्बन आए और फिर नाइट्रोजन आए, या फिर क्या बताओ, पहले नाइट्रोजन आए और फिर कार्बन आए। N और NC। अब बताओ, इस C पे कितने हाइड्रोजन, CH2, और इस N पे कितने हाइड्रोजन, NH2। इस N पे कितने हाइड्रोजन, NH, और H3। बोलो, हो गया। बेंजीन डेरिवेटिव में और कोई बचता है क्या भाई? सर एक C ट्रिपल बॉन्ड M। नहीं, अरे DU तुम खराब कर दोगे ना भाई, स्कोप ही अच्छा, नहीं। हाँ। कुछ डाउट है तो पूछो, पूछो। अच्छा देखो, नेक्स्ट पेज पे आता हूं। देखो, तुम्हें टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्लियर होगा, आई थिंक। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कार्बन आर सेम। 2 कार्बन सेम तरह के होते हैं। अच्छा, सबको देखो, सबका डिग्री ऑफ कार्बन हुआ है गाइस, मुझे बताओ। यस सर। अच्छा, टाइप ऑफ कार्बन हुआ है, ऐसा कुछ सुना नहीं है? सर। नहीं हुआ है ना। नहीं सर। हाँ ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बन, 2 टाइप्स ऑफ कार्बन आर सेम when all bonded atoms on carbon, ठीक है, and all bonded atoms and all further bonded atoms on those attached with carbon and so on are same। सब कुछ सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if we replace 1H
with one Cl, with one Cl. अच्छा, before writing this, एक मिनट रुक जाओ, just a second. गाइस इसे कॉपी करो बस 1 मिनट के लिए। हाँ सॉरी, हाँ मैं ही बोल रहा था। देखो टाइप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, तो मैं एक चीज समझाता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास में एक सिंपल ये देखो स्ट्रेट चेन है सी 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 सी। नाउ मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने कार्बन है टोटल, बताओ। 4 कार्बन है, ठीक है। बट कैन यू सी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है दे आर ऑफ सेम नेचर, सेम बिहेवियर, सब कुछ सेम है इनका, बताओ तुमको फील हो रहा है ये सेम टाइप का है। एंड ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है ये सेम टाइप का है, ये फील हो रहा है तुम्हें। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो बताओ वो क्या क्या है, बताओ। 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी बताओ 3 हाइड्रोजन है। फिर ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से बॉन्डेड है, सिमिलरली ये कार्बन भी एक कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। एंड इसकी फर्दर बॉन्डिंग जो है सारी मैच करोगे तो एक दूसरे के अंदर घुसने की वजह से ये आइडेंटिकल हो जाएगा। अच्छा बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, देखो। अच्छा कोई ये भी बोल सकता है सर इसका शॉर्टकट ये है क्या कि अगर मैं डिग्री बताऊं तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, बताओ। 1 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है। इस टाइप एंड डिग्री सेम, एक साइड में सवाल लगा लेना अपने लिए। तो हम एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो सपोज मैं 4 से 5 कार्बन कर देता हूं, 1 2 3 4 5। अब बताओ टाइप कितने हैं। तो देखो ये वाला टाइप 1 है, सही है भाई, ये एक यूनिक टाइप है। फिर ये वाला टाइप 2 है, समझ रहे हो, ये हाँ, टाइप 3। अब ये टाइप 3 है। देखो ये टाइप 3 क्या, मैं तुम्हें बताता हूं। कहने के लिए डिग्री क्या है अभी भी गाइस इसकी, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे
तो ये वाला कार्बन जो है इसके लेफ्ट साइड में एक 1 डिग्री कार्बन है और राइट साइड में क्या है बताओ, एक 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन है। और जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में एक 2 डिग्री कार्बन है और राइट साइड में भी क्या है बताओ, एक 2 डिग्री कार्बन है। मतलब कुछ भी बोलो तुम, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल तो नहीं है। तुम्हें फील हो रहा होगा इनका डिस्टेंस जो है ना टिप से देखो सेम नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो अच्छा, अब ये मुझे बताओ, जो ये अगला कार्बन है ये किसी से मैच करता है टाइप में? टाइप 2। ये टाइप 2 है। और आखिरी कार्बन क्या है? 1। इसमें टोटल कितने तरह के कार्बन हो गए? सर इधर पे लेफ्ट और राइट नहीं मैटर करता। लेफ्ट राइट क्यों मैटर करेगा? लेफ्ट राइट तो हमारा परसेप्शन है ना, मॉलिक्यूल घूम गया तो। हाँ सर। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तो कभी मैटर नहीं करेगा ना, इसमें क्या? 3 टाइप्स के कार्बन है एंड इज टाइप एंड डिग्री सेम? बोलो यस और नो। नो। नहीं सर। ठीक है, एक बार इसको लिखो। हाँ, तो मैं टाइप के लिए क्या लिखूं बताओ? कि जो मैंने लिखा है तुम्हें समझ में आ रहा है? ऑल बॉन्डेड एटम्स ऑन कार्बन एंड ऑल फर्दर बॉन्डेड एटम्स ऑन दोज अटैच विद कार्बन एंड सो ऑन आर सेम। ठीक है, अच्छा, ऑल हाइड्रोजन्स ऑन कार्बन्स which are of same type, which are of same type are considered same type of hydrogens. और उसका हिंट ये है, सुनो, कि उसका हिंट ये है, कभी तुम्हें थोड़ा देखने के लिए कंफ्यूजन हो, that if we replace one hydrogen with Cl, ठीक है, then if we replace any one hydrogen with Cl, then IUPAC name, ठीक है, of the new compound remains same for same type of hydrogens. ये तुम्हें अभी ज्यादा सेंस ना हो सकता है बनाए, या हो सकता है बनाए भी, पर तुम्हें शायद थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यही चीज है, देखो 1 2 3 4 5, तुमने इस पे एक Cl लगाया, इस पे एक Cl लगाया और इस पे एक Cl लगाया। तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा है क्या फर्क है भाई? इसका नाम 2 क्लोरो 2 क्लोरो पेंटेन, इसका नाम 3 क्लोरोपेंटेन 3 3 क्लोरो, क्लोरोपेंटेन। एंड इसका नाम 2 क्लोरो। 2 क्लोरोपेंटेन। इसलिए हमने क्या बोला इस कंपाउंड में कि ये दोनों कार्बन क्या है भाई? सेम टाइप के। सर आपने सेकंड पॉइंट की सेकंड लाइन में लास्ट में क्या लिखा है?
Same type of. हाइड्रोजन। Okay. लिख लिया भाई? यस तो 7th देखो पेज नंबर, और इसमें देखो मुझे बताओ, देखो ध्यान से, सी 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 सी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूं दैट 2 carbons having same degree will be of same type. True, false? false Or 2 carbons of same type will have same degree. True, false? true True. तरुण, ये समझा क्या? हाँ Good, सर। ठीक है। चैतल, समझा? यस सर। तो सी 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 सी, देखो भाई, कंपाउंड्स तुम्हें बताना है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ भाई, थोड़ा जल्दी से इसको भरो, देखो। हाँ भाई, सम्यक, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ सम्यक, गुड। टाइप्स ऑफ कार्बन बताओगे, क्या आ रहा है तुम्हारा नंबर? देखो ऐसे गिना करो, सुनो, सपोज मैंने इसको 1 गिना, सम्यक, इस 1 जैसा और कोई कार्बन ढूंढो जो बिल्कुल इसके जैसी पोजीशन ले सकता है। ये सर वो लास्ट वाला। ये वाला? हाँ। नहीं सम्यक, गड़बड़ हो गई ना, बिकॉज देखो ये 1 इसके कितना करीब है और इससे कितना दूर है, तो ये सेम कैसे हो सकता है? हाँ हाँ। अच्छा, ये वाला 1 है, ये वाला डिफरेंट है सम्यक, 2, हाँ और ये वाला नया है कि कुछ सेम है? सर 1 लग रहा है। यस। अब देखो, यहां से यहां पहुंचना और यहां से यहां पहुंचना बिल्कुल सेम है ना, बताओ। हाँ एंगल में मत जाओ, क्योंकि एक्चुअली तो कंपाउंड एसपी, ये मतलब जैसा भी रहेगा, ये एंगल जो तुमने दिखाया है वो सही नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती इसमें, ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर देता है, एंगल में मत जाओ। अभी समझा तुम्हें, 1 1 ही अलग है, फिर ये वाला क्या रहेगा बताओ? ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे 3। हाँ। और इसलिए अब ये वाला आखिरी वाला कार्बन जो है, इसकी डिग्री में मत जाओ, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, 4। 4 है। टाइप ऑफ कार्बन कितना है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के कितने नंबर है अभी मेरे पास में? 4। 4। समझे क्या?
देखो, हाँ भाई सम्यक, एक बार नीचे वाला बताओ सम्यक, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। सर इसमें 4 ही क्यों आया? वो नीचे Hello. वाला भी यूनिक कह सकते हैं ना? नहीं, यूनिक नहीं कह सकते ना। देखो ना, ये वाला जो कंपाउंड है CCC, ठीक है, इसके बाद में ये मैंने अभी सीधा रख दिया कार्बन, मैं इसको ऐसे रख देता तो बताओ भी निलय। ओके, हाँ मैं वापस एंगल्स देख रहा था गलती से। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको हाँ एंगल ओके सर। इसके पास में चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर लो भाई, और हाँ ऐसे सर। ऐसे जो है ड्रॉ करो इसके पास में, जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो, और इसको देखो ऐसे अगर मैं कट करूंगा तो बराबर कट रहा है ना, बताओ ये। यस सर। हाँ हाँ, सेकंड वाला सम्यक। 1 पहले, हाँ 1 पहले, उसके बाद वो जो ऊपर और नीचे वो भी 1, वेरी गुड, फिर वो बीच वाला 2, गुड उसके बाद 3 4। गुड। देखो सेम टाइप होने के लिए बहुत कंडीशन है, बाकी सब तो अलग ही रहेगा, उसमें बोलने की बात ही नहीं है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 4। रॉन्ग होने वाला है तुम्हारा। हाँ 5। अरे बेटा, अरे इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, टाइप कैसा। ओके सर। समझे क्या। हाँ सर। हाँ भाई शिवेन, अगला वाला। सर 5। यस, 1 2 3 3 4 4 5, 5 हाइड्रोजन। सर 1 मिनट। अरे 5 ही रहेगा सर हाँ हाइड्रोजन सर 5 मिनट। कोई, अगर वो नहीं होगा ना, 4 डिग्री कार्बन नहीं होगा तो इसका 5 ही रहेगा भाई। हाँ सर। ठीक है, सोहम, सोहम माइक ऑन करो। सोहम। यस सर। हाँ सोहम बोलो, इसके अंदर टाइप ऑफ कार्बन। ऐसे सुनो सोहम, कोई सिमेट्री की लाइन ढूंढो, उस लाइन के दोनों तरफ एक से कार्बन आ जाएंगे। ये आंसर अभी के हैं क्या शिवेनी, तुमने अभी दिया है क्या। सर ये पहले का था, मतलब फर्स्ट वाले का था। हाँ शौनक सही है। हाँ शिवेन सही है। हाँ सोहम, गुड। देखो टाइप 1 1, देखो ऐसी लाइन इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, 2 2 3 3 4 4 4 हाइड्रोजन 4। हाँ चैतन, आर्यन देखो दोबारा थोड़ा, खुशी सही है। अच्छा भाई, सर आप क्या बोले थे, हाइड्रोजन कभी सेम रहेंगे कार्बन के? जब तक अगर कोई क्वाटरनरी, अगर कोई 4 डिग्री कार्बन ना आ जाए, हाँ सर समझ गए। हाइड्रोजन सेम रहेंगे। हाइड्रोजन ही गायब हो जाए तो कैसे सेम रहेगा। तरुण, अगला वाला। ओ रुक जाओ चैतल, क्या गड़बड़ कर रही हो। सर 6। अरे नहीं बच्चे। हाँ शौनक, अरे फीलिंग लो ढंग से यार, जरूरी नहीं है ना हर बार ऐसे ही काम करे यार। अरे 2 क्यों है शिवेन। हाँ सम्यक, बिल्कुल सही है सम्यक, गुड। शिवेन पहला सही दूसरा गलत है। हाँ चैतल, यश श्रीवास्तव। अरे भाई 1 जो आया, तंबोली कहाँ शांत हो गए भाई। तुलिका 1 जो आया, ये 1 तो तीनों जगह सेम है ना भाई, तुरंत ऐसे सब जगह मैप करते हैं हम लोग, दिखता है ना हमको यार। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बीच में
ये इंटरनेट कनेक्शन ये हो गया तो फिर बाद में मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप कैसे बता रहे हैं। अरे देखो ना, सुनो, तुम ये देखो कि तुम इसको कैसे काट सकती हो, देखो सिमेट्री से। सर मतलब पहले वाले में आपने बताया था कि जिस कार्बन के मतलब कनेक्टेड एटम सेम होंगे, जो दो Yes. कार्बन्स के Yes. वो सेम टाइप होगी। सर तो पहले वाले में जो आपने फर्स्ट टाइप लिखा है उससे तो स्ट्रेट लाइन में 3 कार्बन्स कनेक्टेड है, और जो एक और कार्बन आपने लिखा है उसका भी फर्स्ट टाइप लिखा है, उसमें वो सेम एटम्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। देखो तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो, मुझे बताओ तुल्लिका, तुमने IUPAC में देखा है हम बॉन्ड बनाते समय क्या ऐसी कुछ डायरेक्शन लिखते समय हम कुछ फॉलो करते हैं क्या, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी? अब मैंने यही कंपाउंड अगर ऐसे लिख दिया तो तुम्हारे लिए नया कंपाउंड हो जाएगा, बताओ। व्हाई आर यू टेकिंग लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ एज योर क्राइटेरिया फॉर बीइंग ऑफ सेम टाइप? तुम्हें कनेक्टिविटी देखनी है, डायरेक्शन थोड़ी देखना है तुल्लिका। सर वो तो फिर एक ही कार्बन से, ओके सर, हाँ 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 समझ आया सर। समझ आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। सीधा लाइन में कौन खड़ा है उससे मुझे क्या मतलब है भाई, समझ रहे हो? मैं अगर ऐसी कोई चेन बना दूंगा ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे बहुत लंबा लगा दूंगा ऐसे यूं, तो मेन चेन थोड़ी ऐसे, मेन चेन ऐसे थोड़ी स्ट्रेट कितना ही थोड़ी मेन चेन होता है यार। और मेन चेन से भी कोई मतलब नहीं है ना हमें तो यहाँ पे यार तुल्लिका, ठीक है? तो उसी समय पूछ लेना चाहिए ना, बिल्कुल उसी समय पूछा करो। मैं तुम पे आऊंगा तो सही बाद में पूछते पूछते। अभी नेक्स्ट वाला समझ में आया? देखो यस सर। ये समझ में आया नेक्स्ट वाला? हाँ सर समझ में आया। अच्छा अब ये देखो, अब ये दिख रहा है ना, अभी ये तीनों देखो कैसे सिमेट्रिक पॉइंट खड़े हैं एक दूसरे के सामने। तो ये अगला वाला टाइप 2 है, और उसका अगला वाला क्या होगा बताओ? ये टाइप 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो 3 टाइप का हुआ कि नहीं हुआ भैया? और हाइड्रोजन भी 3 टाइप के। हाँ शौनक। तरुण तुम्हारा आंसर नहीं आया था भाई। तरुण अगले वाले का बताओ। एक मिनट। और ऐसे नंबर लिखो अपने पेपर पे, वो अच्छी हैबिट रहेगी। क्या बोल रहे हो अनीश? प्रतीक्षा अगले वाले का? अरे नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर दे रहे हो काउंटिंग में भाई तुम लोग। हाँ शिवेन सही है, आर्यन सही है, खुशी सही है, चैतल सही है, गुड, आई एम हैप्पी इतने लोगों ने सही दिया है। सबसे पहले सेम टाइप के देखो, सुनो मैं काम करता हूं, मैं पहले सेम टाइप के काउंट करता हूं। देखो ये और ये देखो तरुण सेम टाइप के हैं, दिख रहा है क्या? बताओ क्यों? हाँ अब देखो इस हिंट से शुरू हो जाओ। देखो नंबर 1 में इसको देता हूं, बताओ ये एकदम डिफरेंट है कार्बन, बताओ जल्दी। हाँ 1 2 3 4 5 6 6 ठीक है। देखो इसका बताओ। हाँ तुलिका अरे महक थोड़ा ध्यान से। तरुण सही है, शौनक दूसरा वाला गड़बड़ कर रहे हो, आर्यन सही है। सर वो सेकंड लास्ट वाले में नीचे वाला अलग क्यों नहीं काउंट हुआ? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ सर ये सेम ही होगा ना। 1 2 3 4 4 5 5 6 सर दोनों के बाजू में 2 डिग्री है ना। किसके लिए? 5 और 6। तो तुम बोल रही हो ये दोनों सेम हो जाए 5 और 6, तुम ये नहीं देख रही हो 5 के लिए 2 डिग्री 2 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री के लिए 3 डिग्री है कि नहीं है? 6 के लिए नहीं है, 2 डिग्री 2 डिग्री, फिर नेक्स्ट राउंड फिर 2 डिग्री 2 डिग्री है।
अरे जंक्शन से डिस्टेंस देखो ना प्रतीक्षा, 5 नंबर और 6 नंबर का अलग अलग डिस्टेंस है तो अल्टीमेटली डिफरेंट टाइप के तो होंगे ही ना, समझे क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। देखो अगला तुम्हें बताना है 2 and 2, बोलो करेक्ट है भाई ये? जो कि देखो दिस विल बी ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा ये, हाँ एक और तो देखो मुझे उम्मीद है तुम कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, तीनों के आंसर्स लिख लो एक बार। किसका शौनक? ओ थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो भाई। 6 के 6 आंसर अपनी कॉपी में पेंसिल से भर लो भाई, फिर हम देखते हैं। लिख लिया? देखो मैं शुरू कर रहा हूं भाई, मुझे पता है कि 1 मिनट से लास्ट वाला बाकी है बस। एक बार अगर तुम किसी मेन चेन में मिल जाओ तो उसके बाद में वही कोई फर्क तो पड़ता नहीं है तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो नंबर 1 और 1 ये है, नंबर 2 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, सब अलग अलग हैं। हाँ आर्यन सही है, हाँ तो लिखा। टाइप 6 भी अलग है, 7 भी अलग है, यहां से सेम होना शुरू हो जाएगा 8, 9 एंड 10। कैसे? देखो ये दोनों सेम है और फिर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। 10 10। हाँ शौनक तुम्हारा अगला दोनों सही है लेकिन शायद लास्ट वाला गड़बड़ हो रहा है। शिवेन 4, तुम्हारे 4 में से एक गलत हो गया है। देखो शिवेन ये देखो डिग्री क्या है शिवेन, यहाँ पे देखो अगले हाँ वाले सर, का, सॉरी सॉरी। अगले वाले का क्या है भाई? दिस इज 1 1 एंड 2, फिर 3 और 3 और 4 और 4 और 5 और 6, 6 एंड 5। एंड इसका अनफॉर्चुनेटली ये लेग और ये लेग इस फ्रॉग का डिफरेंट होने की वजह से इसने सब गुड़ गोबर कर दिया एकदम। दिस इज 1 2 डिफरेंट है, ये 3 अलग है, ये 4 5 अलग है, 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 12 अलग है, 12 अलग है। सर ये 9 और 12 तो सेम होने चाहिए ना? क्यों 9 के क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा, अरे उसमें जोड़ा नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। हाँ A cyclic compound, guys. आज का लास्ट सवाल। A cyclic compound P contains 18 1-degree hydrogens and all hydrogens are of same type. And only 2 different types of carbon. सर हाइड्रोजन तो 1 डिग्री होगा ना हमेशा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुनो, ऊपर लिख लो। हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी तो 1 ही होता। ऐसी चीजें जिनकी खुद की वैलेंसी ही नहीं होती है, उनकी उनकी डिग्री कार्बन की डिग्री बताते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन is same as is considered to be same as the degree of carbon to which it is attached. अरे नहीं यार, and only 2 different types of carbon. साइक्लिक कंपाउंड बोल रहा हूं, तुम लीनियर फॉर्म बोल रहे हो। पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। सही बात है शिवेन, दैट इज गुड। एक का आंसर आया है। और इफ अबव कंपाउंड इज असाइक्लिक, शिवेन, सर, आपको भेजना है कि बस चैट बॉक्स पे? भेजना है, भेजो।
सही है। अरे नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है। देखो यार, देखो यार, क्या एक ही का आंसर आया मेरे पास में यार? इतना का इमेजिनेशन है भाई। चलो ठीक है, होमवर्क है तुम लोगों के लिए। हाँ शिवेन, दोनों सही है। ठीक है गाइज, इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके लेक्चर्स के लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप पे बच्चों, ठीक है? वो लिंक तुम्हें देखने स्टार्ट करने हैं, ठीक है? मैं तुम्हें जितने लेक्चर्स भेज रहा हूँ तुम्हें उसको उतना उतना तुम्हें पूरा करना है। मुझे बताओ, तुम्हारे विलफिड के एग्जाम कब से कब तक हैं? सर 20 22 से फिर अभी के टाइम टेबल के हिसाब से 22 फेब से हैं। 22 फेब से है ना? यस सर। ओके, तो आज जो डेट है मेरे ख्याल से आज कितनी है? 13। 13 सर। आज 13 है, तो 13 है तो मतलब मैं तुम्हें उतना ही काम दे रहा हूं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम अपने एग्जाम से पहले देख के मुझे सबमिट कर दो, ठीक है? उसमें बाकी हम टेस्ट के बाद में देखेंगे उसको। तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। ओके सर। थैंक्स अ लॉट। चलो भाई, सर लीव मीटिंग।